गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। चैप्टर 6 शब्द निर्माण। चैप्टर 6 है शब्द निर्माण। उपसर्ग और प्रत्यय फर्स्ट टर्म के लिए आप लोगों को पढ़ना है और समास सेकेंड टर्म के लिए आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपसर्ग के बारे में, उसके बाद प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग का परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द की रचना करे और अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दे, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहलाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, ठीक है, आरंभ का अर्थ होता है शब्द के पहले। आरंभ का अर्थ क्या होता है? पहले। ठीक है, शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करें, ठीक है, और अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दे, उपसर्ग कहलाता है। ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे देखिए 30, 29, हार, उपहार। यहाँ पे क्या है? 30, यहाँ पे 29। ये ऊन है, क्या है? ये उपसर्ग है। ठीक है, 30, यहाँ पे हम लोग ऊन लगा दिए। ऊन लगा देने से क्या हुआ? इसका अर्थ में परिवर्तन आ गया और एक नए शब्द की रचना हुई। ठीक है, ये ऊन क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पे जैसे है हार। हार का अर्थ होता है पहनने वाला हार। उपहार का अर्थ होता है तोहफा, और उपहार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट। ठीक है, जैसे हार का अर्थ क्या है? पहनने वाला हार, और ये उपहार का अर्थ हो गया तोहफा। मतलब दोनों का अर्थ में क्या है? परिवर्तन आ गया। यहाँ पे उप लगा देने से क्या हुआ? हार में हम लोग उप लगा दिए तो इसका अर्थ बदल गया, यानी अर्थ में परिवर्तन आ गया। ठीक है, ये ऊन और उप क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रकार। हिंदी में अनेक भाषाओं से शब्द आए हैं, अतः 4 प्रकार की भाषाओं के उपसर्ग लिए गए हैं। पहला हिंदी के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग, तीसरा अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग को क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग। मतलब ये दोनों को मिलाकर आगत उपसर्ग बना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ये उपसर्ग है जो संस्कृत के हैं। ये उपसर्ग का अर्थ है और ये उदाहरण है। जैसे यहाँ पे हो गया प्र। यहाँ पे क्या है? उपसर्ग प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे। और इसका उदाहरण क्या है? प्र का प्रक्रिया, प्रवाह, प्रगति, प्रदर्शन, प्रयोग, प्रमुख। ये प्र क्या हो रहा है? शब्द के पहले लगाया जा रहा है। प्र क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, दूसरा नंबर परा। दूसरा नंबर क्या है? परा। परा का अर्थ होता है पीछे, उल्टा। प्रा से उपसर्ग से बने शब्द हैं पराक्रम, पराधीन, पराजय, परास्त, पराभव। ठीक है, यहाँ पे अप। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन। अप उपसर्ग से बने शब्द हैं अपकार, अपयश, अपहरण, अपमान, अपवाद। ठीक है, यहाँ पे अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु शब्द उपसर्ग से बने शब्द हैं अनुमान, अनुकूल, अनुराग, अनुकरण, अनुज। ठीक है, यहाँ पे दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा, कठिन। दूर उपसर्ग से बने शब्द हैं दुर्गति, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुराचार। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे वी है। वी का अर्थ होता है अभाव, विशेष। वी उपसर्ग से बने शब्द हैं विभाग, विदेश, वियोग, विराम, विकल्प। यहाँ पे आ उपसर्ग है।
आ का अर्थ होता है तक, पूर्ण, भर। आ उपसर्ग से बने शब्द हैं आक्रमण, आहार, आजीवन। ठीक है। यहाँ पे नी उपसर्ग है। नी का अर्थ होता है अभाव, अधिक। नी उपसर्ग से बने शब्द हैं निवारण, निवास, निरोध, निषेध, निरोग, निकाश। यहाँ पे सु उपसर्ग है। ठीक है, सु से बने शब्द हैं। यहाँ पे परि है। परि उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्ण, आसपास। परि उपसर्ग से बने शब्द हैं परिक्रमा, परिमाण, परिपूर्ण, परिधान। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। ये थे संस्कृत के उपसर्ग, उसका अर्थ और उसका उदाहरण। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। ठीक है। हिंदी के उपसर्ग तद्भव देशी और विदेशी शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी के उपसर्ग तद्भव देशी और विदेशी के साथ क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। से ये उपसर्ग है हिंदी का, ये इसका अर्थ है और इसका उदाहरण है। जैसे यहाँ पे हो गया अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध। और आ उपसर्ग से बने शब्द हैं अलग, अटल, अछूत, अभागा, अमर। ठीक है। यहाँ पे है अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध। दोनों का अर्थ सेम है। अन उपसर्ग से बने शब्द हैं अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अनदेखी। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे नी उपसर्ग है। नी का निषेध, अभाव अर्थ है। नी उपसर्ग से बने शब्द निकम्मा, निडर, निहत्था, निठल्ला, निगोड़ा। यहाँ पे बिन है। बिन का अर्थ होता है निषेध। बिन ब्याहाया, बिन जाना, बिन बोया, बिन देखा। ठीक है। चौ का अर्थ होता है चार। चौ उपसर्ग से बने शब्द चौकन्ना, चौराहा, चौपाई, चौमासा, चौपाया। अब हम लोग पढ़ेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। ये जो उपसर्ग हैं ये कहाँ के हैं? अरबी फारसी के। ठीक है। ये इनका अर्थ है और ये उदाहरण। जैसे हो गया बे का अर्थ बिना। बे उपसर्ग से बने शब्द बेईमान, बेकार, बेचैन, बेगुनाह, बेहोश। ठीक है। बद का अर्थ होता है बुरा। बद उपसर्ग से बने शब्द बदनाम, बदसूरत, बदबू। कम का अर्थ होता है थोड़ा। कम उपसर्ग से बने शब्द हैं कमजोर, कमसी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग, यानी अंग्रेजी शब्दों के बने उपसर्ग। ठीक है। ये क्या है? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। ये जो शब्द हैं ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। ये अंग्रेजी के उपसर्ग के अर्थ हैं और ये उदाहरण है। जैसे हो गया सब का अर्थ हुआ अधीन, नीचे। और सब उपसर्ग से बने शब्द सब जज, सबक, कमेटी। डिप्टी का अर्थ है सहायक। डिप्टी उपसर्ग से बने शब्द डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्टर। ठीक है। जैसे हो गया वाइस का अर्थ होता है उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। चीफ हो गया, चीफ का अर्थ मुख्य, चीफ सेक्रेटरी। ओके स्टूडेंट, ये रहा उपसर्ग। अब हम लोग जानेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय, सबसे पहले हम लोग प्रत्यय का परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करें और अर्थ में परिवर्तन ला दें, प्रत्यय कहलाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, ये क्या हो रहा है? इसमें शब्द के अंत में जुड़कर क्या कर रहा है? नए शब्द की रचना कर रहा है और अर्थ में परिवर्तन ला रहा है। उपसर्ग में क्या था? उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ रहा था और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए चित्र, यहाँ पे क्या है? चित्रकार। ये चित्र का अर्थ अलग है, चित्रकार का अर्थ अलग है। चित्र का अर्थ है जो आप लोग चित्र देख रहे हो, चित्र बना हुआ है। चित्रकार का अर्थ हुआ चित्र बनाने वाला। ठीक है। यहाँ पे दुकान है, दुकान का अर्थ दुकान हुआ और दुकानदार का अर्थ हुआ दुकान में जो सामान बेचता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे चित्र है या चित्रकार है, ये कार क्या है?
प्रत्यय है। ठीक है, कार लगाने से क्या हो जा रहा है, चित्र में अगर हम लोग कार लगा दिए, चित्र में हम लोग कार जोड़ दिए तो क्या हुआ, इसका अर्थ में परिवर्तन आ गया और नए शब्द की रचना हुई। ठीक है, चित्रकार। ठीक है, से यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे दार लगाएं, दार क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, दार लगाने से क्या हुआ, अर्थ में परिवर्तन आ गया। जैसे यहाँ पे दुकान था, दुकानदार, दुकान में सामान बेचने वाला। ठीक है, यहाँ पे चित्रकार नहीं, चित्र बनाने वाला। शब्द के अर्थ में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया और नए शब्द की रचना हुई। ठीक है, ये शब्द में भी बदलाव आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहला क्या है, कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। हम लोग जानेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जो प्रत्यय, ठीक है, क्रिया का मतलब होता है जैसे पढ़ना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, नहाना, धोना, ये क्या है, क्रिया है। जैसे पढ़ना का क्रिया धातु क्या हो गया, पढ़। ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर क्या हो रहा है, संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जुड़ने से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जुड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत। ठीक है, कुछ कृत प्रत्यय और उनसे बने शब्द हैं यहाँ पे, जैसे हो गया यहाँ पे अंत। प्रत्यय क्या है, अंत। धातु और क्रिया क्या है यहाँ पे, गढ़, पढ़, रट। अगर गढ़ में अंत को जोड़ देंगे, गढ़ जोड़ अंत, तो क्या बन जाएगा, गढ़ंत। पढ़ जोड़ अंत, पढ़ंत। रट जोड़ अंत, रटंत। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पे, आई, कट जोड़ आई तो क्या बन रहा है, कटाई। पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई। लड़ जोड़ आई, लड़ाई। ठीक है, ये क्या हुआ, प्रत्यय को क्या कर रहे हैं, क्रिया के अंत में जोड़ रहे हैं। क्रिया के अंत में जुड़ने से क्या बन जा रहा है, ये संज्ञा और विशेषण का इसमें रचना हो रहा है। ठीक है, मतलब संज्ञा और विशेषण बन जा रहा है। जैसे यहाँ पे है यान, उड़ जोड़ आन, उड़ान। थक जोड़ आन, थकान। मिल जोड़ आन, मिलान। ठीक है, आवट, आवा, आहट, ये क्या है, कृत प्रत्यय है। ठीक है, ये क्रिया या धातु है और ये क्रिया धातु से बने शब्द हैं। जैसे यहाँ पे हो गया आवट, प्रत्यय क्या है, आवट। क्रिया या धातु क्या है, कस, दिख, सज। कस जोड़ आवट क्या बन गया, कसावट। दिख जोड़ आवट, दिखावट। सज जोड़ आवट, सजावट। उसी प्रकार यहाँ पे है जैसे वाला, करना जोड़ वाला तो क्या बन गया, करने वाला। कहना जोड़ वाला, कहने वाला। ठीक है, यहाँ पे ईत, कथ जोड़ ईत, कथित। पथ जोड़ ईत, पतित। रच जोड़ ईत, रचित। अब हम लोग पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। ये था कृत प्रत्यय का उदाहरण। ठीक है, और ये तद्धित प्रत्यय अब हम लोग पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जोड़कर नवीन शब्दों की रचना करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जोड़कर, नवीन का मतलब नए शब्दों की रचना करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ने से क्या होता है, नए शब्द की रचना होती है। ठीक है, ठीक है, तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, नए शब्दों की रचना होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ने से। तद्धित प्रत्यय जुड़ने से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय जुड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्द, ये तद्धित प्रत्यय हैं, ये मूल शब्द हैं और ये नवीन शब्द यानी नए शब्द हैं। ठीक है, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अव्यय हैं जिनके अंत में
प्रत्यय को जोड़ने से क्या बन जा रहे हैं, नए शब्द बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे है या, यहाँ पे जेठ, भूख, प्यार। जेठ जोड़ आ जेठा, भूख जोड़ आ भूखा, प्यार जोड़ आ प्यारा। ये क्या बन गया, विशेषण बन गया। ठीक है, विशेषण के अंत में जोड़ रहे हैं तो ये नए शब्द बन गया। ठीक है, ये विशेषण है, इसके अंत में प्रत्यय को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये नए शब्द बन रहा है। जैसे यहाँ पे है नौकर, सेठ, देवर। नौकर, सेठ, देवर क्या है, संज्ञा है। नौकर में हम लोग जोड़ रहे हैं आनी, नौकर जोड़ आनी तो नौकरानी, सेठ जोड़ आनी सेठानी, देवर जोड़ आनी देवरानी। तो ये क्या बन गया, नए शब्द बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे श्रद्धा, कृपा और दया। श्रद्धा जोड़ आलू श्रद्धालु, कृपा जोड़ आलू कृपालु, दया जोड़ आलू दयालु। जैसे यहाँ पे है काला, लाल, नीला। इसमें ईमा को जोड़ रहे हैं। काला जोड़ ईमा कालीमा, लाल जोड़ ईमा लालीमा, नीला जोड़ ईमा नीलिमा। ठीक है, यहाँ पे नगर है, भारत है, राष्ट्र है। नगर और भारत में क्या कर रहे हैं, ई प्रत्यय को जोड़ रहे हैं। नगर जोड़ ई तो नगरीय, भारत जोड़ ई भारतीय, राष्ट्र जोड़ ई राष्ट्रीय। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे इन है तद्धित प्रत्यय, क्या कर रहे हैं इसमें, नौ जोड़ इन तो क्या बन गया, नवीन। कुल जोड़ इन कुलीन, सालिन जोड़ साला जोड़ इन तो क्या बन गया, सालिन। ठीक है, इसमें तद्धित प्रत्यय में क्या कर रहे हैं, मूल शब्द को जोड़ रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में हम लोग तद्धित प्रत्यय को जोड़ रहे हैं तो ये नए शब्द बन रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लघु जोड़ तम तो क्या बन गया, लघुतम। प्रिय जोड़ तम प्रियतम, सरल जोड़ तम सरलतम। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा बुक से। ठीक है, उपसर्ग में क्या होता है, शब्द के पहले शब्दांश को लगाया जाता है, और प्रत्यय में क्या होता है, शब्द के बाद शब्दांश को लगाया जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।